हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चरक संहिता लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग चरक संहिता निदान स्थान का 8वां और आखिरी अध्याय पढ़ने वाले हैं, जो कि है अपस्मार निदान अध्याय। ठीक है, तो अपस्मार निदान अध्याय आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं अपस्मार निदान अध्याय की अध्याय के अर्थ के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। अपस्मार का अर्थ क्या होगा, ये अपस्मार ये व्याधि क्या होता है, बेसिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अपस्मार का अगर हम लोग व्याख्या देखने जाए या उसका अर्थ देखने जाए तो उसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी रुग्ण की जब एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन की या उसके पिछले कुछ मेमोरीज का लॉस हो जाना, पर्टिकुलर टाइम स्पैन का मेमोरी लॉस हो जाना या पिछली मेमोरी का लॉस हो जाना, पिछली स्मृति का नाश होना, स्मृति नाश होना मतलब अपस्मार। ये बेसिक उसकी व्याख्या की जाती है कि किसी भी रुग्ण का जब स्मृति नाश हो जाता है, वो या तो लॉन्ग टर्म का हो सकता है या शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन का हो सकता है, या जैसे कि अपस्मार में कन्वर्जन सीजर स्टेट्स भी आती है कि जब सीजर डिसऑर्डर्स का भी इसमें समावेश होता है। सीजर डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, तो सीजर डिसऑर्डर में जब पेशेंट एपिलेप्सी के अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है तो उस टाइम की स्मृतियों का नाश हो जाता है। ऐसा किसी भी जिस व्याधि में स्मृति का नाश हो जाता है, उस व्याधि संप्राप्ति को, उसका जो वाइड स्प्रेड है, उसको अपस्मार कहा जाता है। जो जो व्याधियां जिसमें स्मृति का नाश होता है, उन संप्राप्तियों को हम अपस्मार से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी संप्राप्ति है। इसके जो फ्रेगमेंट्स है, अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि आपका डिमेंशिया हो गया, स्मृति नाश हो गया, स्मृति भ्रंश हो गया, या अल्जाइमर जैसे डिजीजेस हो गए। ये अलग अलग उसके फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। अगर इन सबको हम लोग कलेक्टिव देखना चाहे तो हमें अपस्मार निदान अध्याय में अपस्मार इस संकल्पना के अंदर उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि उन्माद में देखा था, उन्माद में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होती है, वो सारी कंडीशंस उन्माद जैसी संप्राप्ति में हमें समावेशक होती है। वैसे ही अपस्मार में स्मृति नाश वाली सारी संप्राप्तियां हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपस्मार का अर्थ क्या होता है, अपस्मार में बेसिक क्या चीज होती है। ठीक है, दूसरा, अब यह अध्याय हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो क्लिनिक्स में तो आपको जब तक आप अपस्मार या किसी भी व्याधि का निदान आपको पता नहीं रहेगा, व्याधि असल में क्या है, उसके हेतु क्या होते हैं, उसकी संप्राप्ति क्या होती है, उसके संप्राप्ति घटक क्या क्या होते हैं, किन किन दोषों की, किन दूषों की विकृति होती है, उसको समझे बिना हम लोग व्याधि की चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपके पास क्लिनिक में कोई पेशेंट आए जो मेमोरी लॉस की कंप्लेंट बता रहा है, जिसको सीजर्स डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या मेमोरी लॉस से रिलेटेड बाकी चीजें हो रही हैं, तो वो चीज हमें अपस्मार के जरिए, अपस्मार निदान हमें अगर अच्छा पता होगा तो हम लोग उसको समझ पाएंगे। दूसरा, एकेडमिक्स पर्पस से, एग्जाम पर्पस से अगर देखा जाए तो इस अध्याय पे आपको एमसीक्यू, एसक्यू, एलक्यू तीनों तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस अध्याय पे एक एक्टिविटी आपको, जब हम लोग एक्टिविटी के पास पहुंचेंगे, एक्टिविटी का जो सेक्शन है उसमें पहुंचेंगे, तब उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। लेकिन कोई भी व्याधि, इस अध्याय में हमें क्या है, दो सेक्शन दिए गए हैं। एक तो अपस्मार व्याधि का निदान पच्चक, उसके हेतु, पुरोरूप, रूप आदि सारी चीजें बताई गई है। उसके होने के बाद सेकंड सेक्शन में निदान अर्थकर रोग और व्याधि समझने के लिए, व्याधि किस तरह से होते हैं, निदान स्थान का जो सार है, कोर कंसेप्ट है, व्याधि समझने के लिए जो कोर कंसेप्ट है, वो हमें सेकंड पार्ट में बताई गई है। और वो सेकंड पार्ट भी आपको सिलेबस के हिसाब से, एचसीएसएम का जो सिलेबस है सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए,
उसमें एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी हम लोग उस टाइम पे देखेंगे, जिस एक्टिविटी से हमें व्याधि समझने में बहुत आसानी होगी और प्रैक्टिकली आप इस अध्याय को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका एकेडमिक पर्पज से हो गया। इस पे आपको एमसीक्यू, एसक्यू, एलक्यू तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्टिविटी इस पे इन्वॉल्व है, वाइवा हो इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज में बहुत से एमसीक्यूज आते हैं कि अपस्मार के प्रकार कितने हो जाएंगे, उस पे क्वेश्चन आएगा। पर्टिकुलर एक अपस्मार का कोई स्पेसिफिक लक्षण है क्या, वातज अपस्मार का कौन सा स्पेसिफिक लक्षण है, पित्तज का कौन सा स्पेसिफिक है, कफज का कौन सा स्पेसिफिक अपस्मार है, अपस्मार में आगंतुक का भाव होता है कि नहीं है, अगर है तो चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। ये सारी चीजें इस अध्याय में हमें पढ़ने को मिलने वाली है। और उन जब जब हम लोग वो पर्टिकुलर टॉपिक देखेंगे उसमें संभावित क्वेश्चंस किस कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उस टाइम पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपस्मार निदान अध्याय। हर अध्याय की तरह अध्याय की नाम का एक श्लोक आता है और जिसमें बताया जाता है कि अभी अब भगवान अत्रेय ने ये कहा कि अब हम लोग पर्टिकुलर एक अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, अथा तो अपस्मार निदान व्याख्या श्यामा इतिहास भगवान, इस तरह से भगवान अत्रेय ने कहा कि हम अभी अपस्मार निदान नामक अध्याय की व्याख्या करने जाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपस्मार निदान का जो कोर मेन अधिकरण है, अपस्मार का मेन अधिकरण है इस अध्याय का, वो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बताते हैं भगवान अत्रेय अग्निवेश को। उन्होंने बताया कि अपस्मार के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार का अपस्मार होता है। यह खलु, इस प्रकरण में, इस शास्त्र में चत्वारु अपस्मारा भवन्ति, 4 तरह के अपस्मार होते हैं। यहाँ पे इस शास्त्र में अपस्मार के कुल 4 प्रकार होते हैं। वो कौन से प्रकार होते हैं? वात, पित्त, कफ, सन्निपात, निमित्ता। हाँ, वात निमित्त, पित्त निमित्त, कफ निमित्त और सन्निपात निमित्त। मतलब एक वात की वजह से होने वाला अपस्मार, पित्त दोष की वजह से होने वाला अपस्मार, कफ दोष की वजह से होने वाला अपस्मार और तीनों दोषों के एकत्रित आने से होने वाला अपस्मार। ऐसे 4 तरह के अपस्मार के टाइप्स बताए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको, ये जो श्लोक है, ये रिसाइटेशन के लिए आपको बताया गया है। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अपस्मार के कितने टाइप्स हैं, या वात पित्त कफ सन्निपात निमित्त निम्न में से कौन से व्याधि का प्रकार है। तो आपको अपस्मार अगर उसमें है तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे हो गए कि अपस्मार के कितने टाइप है। तो टोटल कुल मिला के 4 अपस्मार के टाइप होते हैं, वात निमित्त, पित्त निमित्त, कफ निमित्त और सन्निपात निमित्त। ये आपको श्लोक ये पठन होना ही चाहिए, ये आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। और बहुत सिंपल श्लोक है, बहुत बड़ा श्लोक नहीं है। ठीक है, तो ये होगा कि अपस्मार के टाइप कितने होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अपस्मार किन व्यक्तियों में होता है, ऐसे कौन से बॉडी टाइप से, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, कौन सी प्रकृतियां हैं, व्यक्ति प्रकृति है जिसमें अपस्मार होता है, और उन व्यक्तियों ने कौन से हेतुओं का सेवन किया तो उनको अपस्मार होगा। और उस पर्टिकुलर प्रकार के व्यक्ति ने हेतु का सेवन करने के बाद अपस्मार की संप्राप्ति कैसे होगी, किस तरह से अपस्मार मैनिफेस्ट करेगा, उनके संप्राप्ति घटक और क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, कौन से दोषों की इन्वॉल्वमेंट होगी, कौन से दोषों की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो इस श्लोक में हमें समझ में आता है, इस श्लोक में हमें बताया गया है। देखते हैं कि पहले तो बताएंगे किन व्यक्तियों में अपस्मार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनमें अपस्मार हो सकता है, चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एवं विधान प्राणभृताम क्षिप्रम अभिनिर्वर्तन्ते, ऐसे जो प्राणभूत शरीर है, जो जीवित प्राणी मात्र है, जीवित व्यक्ति है, जिन जीवित व्यक्तियों में अपस्मार हो सकता है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो कौन है? तद्यथा रजतमोभ्याम उपहत चेतसाम उद्भ्रांत विषम बहुदोषाणाम। जो व्यक्ति जिसके शरीर में, खासकर मन में रज और तम का अधिकता हो चुकी है, तम, रज और तम की वजह से, रज और सत्व, रज, तम, इसमें से सत्व मन का गुण बताया गया है, मन के लिए अच्छा गुण बताया गया है,
और रजतम ये मन के विकृत गुण बताए गए हैं। तो जब व्यक्ति के मन में सत्व सत्व कम होके रज और तम की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी वजह से चेतस माने मन जो है वो उपहत हो जाता है, मतलब वो विकृत हो जाता है। सत्व की कमी से रज और तम की वृद्धि के कारण मन में उपहत हो जाता है, मन विकृत हो जाता है। साथ ही साथ उत्भ्रांत विषम बहु दोषाना, और उसके शरीर के जो दोष हैं वो विकृत हो चुके हैं, वो प्रमाण से बढ़ चुके हैं, या विषम हो चुके हैं, या क्षीण हो चुके हैं। उत्भ्रांत मतलब विकृत तरह से, विचित्र पद्धति से वो बढ़ चुके हैं, प्रकुपित हो चुके हैं, या विषम मात्रा में, जो समान मात्रा में शरीर का धारण करने के लिए, शरीर का पोषण करने के लिए जितने दोषों की मात्रा होनी चाहिए उसके अलावा उसको छोड़ के विषम मात्रा में बढ़ चुके हैं। ऐसे दोष अगर किसी शरीर में है और उसमें वह व्यक्ति जिसका मन रज और तम से उपहत हो चुका है, शरीर में ऑलरेडी दोष विषम प्रमाण में हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति ने अगर समल विकृत उपहतानि उपहित उपहितानि अशुचिनि अव्यवहार जातानि, ऐसे व्यक्ति ने, अगर ऐसा व्यक्ति जिसका मन रज और तम से उपहत हो चुका है, जिसके दोष विकृत हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति ने अगर समल मतलब जो मलिन आहार है, विकृत जो विकृत आहार है मतलब विषम आहार है, जो खाने योग्य नहीं है, ऐसा आहार या अशुचि भोजन, जो स्वच्छ आहार नहीं है, जो निर्गुण आहार है, या फिर विकृतियों से भरा हुआ आहार है, वो साफ सुथरा जगह पे बनानी है, साफ सुथरी जगह पे नहीं खाया जा रहा है, साफ सुथरी जगह के स्टोर नहीं किया गया है, ऐसा जो अशुचि आहार जो होता है, इसका अगर कोई व्यक्ति, यह पर्टिकुलर टाइप का व्यक्ति अगर इन प्रकार का आहार का सेवन करता है, साथ ही साथ विषम वैषम्य युक्तेन उपयोग विधिना उपयुज्यमानानां तंत्र प्रयोगम अपि च, और जो खाने योग्य आहार होता है उसका वैषम्य युक्तेन विधिन, विधि के विषमता से खाता है। जैसे कि अष्टविध आहार विशेषायतन जो होते हैं, प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल आदि, जो अष्टविध आहार विशेषायतन बताए गए हैं, और साथ ही साथ जो आहार विधि विधान बताए गए हैं, उष्णम अश्नयात, स्निग्धम अश्नयात, मात्रावत अश्नयात, ये जो आहार विधि विधान बताए गए हैं, इनके विपरीत विधि से अगर आहार का सेवन करता है, साथ ही साथ तंत्र प्रयोग मतलब जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, शारीर के भाव होते हैं, आपका आपके जो दिनचर्या हो गई, आपका आचार नियम हो गए, इनका अगर विधिवत प्रयोग नहीं करता है, तंत्र प्रयोग मतलब तंत्र के दो अर्थ होते हैं, जिनका हमें बताया गया कि तंत्र माने शास्त्र को हम लोग तंत्र कहते हैं, जो हम लोग आयुर्वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, या कोई ज्योतिष शास्त्र हो गया, या कोई भी पर्टिकुलर विषय अगर होता है तो उसको शास्त्र को तंत्र कहा जाता है। और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, या फिर इस अध्याय के इस पर्टिकुलर अधिकरण के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर देखें तो तंत्र माने शरीर कहा जाता है। शरीर जो मानवीय शरीर है, वो चिकित्सा योग्य जो शरीर है, उसको तंत्र कहा गया है। और इसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जो शास्त्र के हिसाब से, नियमों के हिसाब से जो क्रियाएं बताई गई है, उनके विपरीत जो कार्य करता है, ऐसे शरीर में विषम आचरताम अन्याश्च शरीर चेष्टाम विषमा समाचरताम अति उपक्षयात्वा, और वही व्यक्ति अगर विषम आचरण, शरीर चेष्टाओं का विषम आचरण करता है, जैसे कि चलना हो गया, बैठना हो गया, लेटना हो गया, खाना खाना हो गया, बात करना हो गया, वेग धारण या विधारण, धारण करना या न करना, आधारणीय वेग धारणीय का धारण या धारण करना या न करना,
इनको अगर विषम करता है, मतलब विषम की शरीर चेष्टाएं करता है, शरीर की जो भी मूवमेंट्स होती है वो विषम पद्धति से करता है, जो प्रॉपरली करनी चाहिए, जो नॉर्मल फॉर्म्स है उसके विपरीत करता है, अधिक भागता है, या फिर सिर्फ बैठे काम ही करता है, अधिक लेटे रहता है, या फिर बिल्कुल लेटता नहीं है, बहुत नींद लेता है, या फिर सोता ही नहीं है, ज्यादा बोलता है या बोलता ही नहीं है, ऐसा जो शरीर की चेष्टा है उनको विषम पद्धति से करता है। और शरीर के धातुओं का विकृत पद्धति से क्षय हो जाता है, उस व्यक्ति में आगे चल के क्या होता है, दोषा प्रकोपिता, उस शरीर में दोष प्रकोपित हो जाता है, शरीर से जो वात पित्त कफ ये जो तीन दोष हैं उनका प्रकोप हो जाता है। अब तक हमने क्या देखा कि किस शरीर में होगा, कि जिस शरीर में जिस व्यक्ति का मन तम और रज रज और तम गुणों से उपहत हो चुका है, विकृत हो चुका है, साथ ही साथ उस शरीर में ऑलरेडी दोषों की विषमता आ चुकी है, दोष विकृत हो चुके हैं, साथ ही साथ इस तरह का व्यक्ति जिसका मन उपहत है, शरीर में दोष ऑलरेडी विकृत हो चुके हैं, किसी अन्य कारणों से, किसी अन्य व्याधि से भी हो सकता है, ऐसे अवस्था में अगर वह व्यक्ति विकृत आहार, वो समल विकृत अशुचि आहार का सेवन करता है, और साथ ही साथ विकृत आहार का सेवन करता है, विषम वैषम्य युक्त विधि का उपयोग करता है, वो आहार जो अष्टविध आहार विशेषायतन है और जो आहार विधि विधान है उनके विपरीत नियमों से आहार का सेवन करता है, मतलब जो विधिवत आहार नियम बताए गए उनके विपरीत आहार नियम से आहार खाता है, तंत्र प्रयोग, शरीर का प्रयोग जो विधिवत बताया गया है, जो नियम बताए गए हैं शरीर को सुखी रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उनके विपरीत नियमों से शरीर की चेष्टाएं करता है, और शरीर की अन्य चेष्टाएं, जो शरीर की चेष्टाएं वो विषम तरह से करता है, ऐसे अवस्था में, और जिनमें धातु क्षय हो चुका है, ऐसे शरीर में इन सारे हेतुओं के कारण दोषाः प्रकुपिताः, दोष प्रकुपित हो जाते हैं, शरीरस्थ जो दोष है उनका प्रकोप हो जाता है। साथ ही साथ आगे क्या होता है, अभी यहां से संप्राप्ति शुरू हो चुकी है, हेतु का सेवन हुआ, शरीर में शरीर का एक पर्टिकुलर प्रकृति थी, उसमें हेतु का सेवन हुआ, हेतु के सेवन में फर्दर दोष प्रकोप हुआ, दोष प्रकोप के बाद आगे क्या होता है, रज तमाभ्याम उपहत चेतसाम अंतरात्मनः श्रेष्ठतमम् आयतनम हृदयम् उपसृत्य उपरि तिष्ठन्ते तत इंद्रिय आयतनानि च। और इस तरह से जो प्रकुपित हुए दोष है वो रज और तम के कारण जो चेतना या जो मन उपहत हो चुका है, जो ऑलरेडी रज और तम से मन उपहत हो चुका है, इस मन को दोष विकृत कराते हैं, साथ ही साथ अंतरात्मा का श्रेष्ठतम आयतन, जो अंतरात्मा का, आपकी जो आत्मा होती है, अंतरात्मा होती है, उसका जो श्रेष्ठतम आयतन है, या आयतन मतलब जो स्थान है, श्रेष्ठतम स्थान, अंतरात्मा का श्रेष्ठतम स्थान जो है, जिसको हृदय कहा जाता है, उसमें जाकर स्थान संश्रय कर लेते हैं, ये विकृत दोष। तो ये विकृत दोष क्या, किसको उपहत करते हैं, किसको विकृत करते हैं, एक तो जो ऑलरेडी रज और तम से उपहत हुआ मन है उसको विकृत करते हैं, दूसरा जो अंतरात्मा का श्रेष्ठतम आयतन है, जिसका नाम हृदय कहा जाता है, जिसको हृदय कहा जाता है, उसमें जाकर स्थान संश्रय ये दोष कर लेते हैं। तथा इंद्रियानि अयतनानि च, तथा इंद्रियानि अयतनानि च, अभी ये जो हृदय है
जो अंतरात्मा का श्रेष्ठ स्थान है, ये जो आपका बायोलॉजिकल हार्ट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो हृदय है, हार्ट को नाम नहीं दिया गया है। ये जो हृदय है इसको क्या कहा गया है? तथा इंद्रिय आयतनानि च, इंद्रियों का वो आयतन है, इंद्रियों का भी वो आयतन है। हृदय का आत्मा का श्रेष्ठ आयतन तो है ही, लेकिन वो इंद्रियों का भी आयतन है। इंद्रियों का आयतन है मतलब क्या? कि वो इंद्रियों के इंद्रियों के जो सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म इंद्रियों का जो अधिष्ठान है, आपके जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है या कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय और जो कर्मेंद्रिय बताए गए हैं, उनके जो सूक्ष्म भाव होते हैं उनका अधिष्ठान ये हृदय होता है। और इसका स्थान क्या बताया गया है? इसका स्थान बताया गया मस्तिष्क। जो मस्तिष्कगत हृदय नामक मस्तिष्कगत हृदय नामक इंद्रियों का स्थान है, वही अंतरात्मा का श्रेष्ठ आयतन भी है। उस हृदय को ये दोष विकृत कराते हैं। अभी इसको इस हृदय को बायोलॉजिकल हार्ट से क्यों कोरिलेट नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसी को आगे हम लोग जब सिद्धि स्थान देखेंगे तो सिद्धि स्थान में हमें बताया गया है कि हृदयस्थ इंद्रिय या फिर इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रियों का स्थान हृदय जो है, इसका स्थान मस्तिष्क प्रदेश बताया गया है। जब हम लोग सिद्धि स्थान पढ़ेंगे उसमें हमें डिटेल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें यह समझना चाहिए कि दोष प्रकोपित हो चुके हैं, वो दोष ऑलरेडी जो मन रज और तम की वजह से उपहत हो चुका है उसको विकृत करते हैं। और इंद्रियों का जो अधिष्ठान, सूक्ष्म इंद्रियों का जो अधिष्ठान है मन, जिसका जो मस्तिष्क प्रदेश में होता है, उसको उपहत करते हैं, उसमें जाके स्थान संश्रय करता है। ऐसे इस वजह से जो मन और हृदय की विकृति निर्माण होती है, स्थान संश्रय से विकृति निर्माण होती है, उसके आगे तत्र च अवस्थिताः संतो यदा हृदय इंद्रियायतानि च ईरता, वही जो दोष है उसी हृदय इंद्रिय स्थान का, इंद्रिय स्थान नामक जो हृदय है, हृदय जो इंद्रियों का स्थान है उसमें ईरित हो जाते हैं, मतलब उसमें फैल कर उसको विकृत कर देते हैं। और ऐसा विकृत हुआ मन, ऐसे इस तरह से विकृत मन और हृदय के साथ जो व्यक्ति है वो अगर आगे चल के काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह, काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, हर्ष, शोक, चिंता, उद्वेग आदि का अधिक सेवन होता है, या फिर इनका उसमें वेग आते हैं, या फिर इन चीजों से वो फिर से इन चीजों के, इन भावों के साथ काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह आदि चीजों में वो लिप्त हो जाता है। तो इस अवस्था में जब वो इनके अवलंब करता है तो उस व्यक्ति में सहसा अभिपूरयन्ति तथा जंतु अपस्मरति। अगर इस तरह से उपहत मन और हृदय के साथ व्यक्ति को काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह इनका अनुबंध हो जाता है, इनका प्रेजेंस आ जाता है, तो उससे अपस्मार की निर्मिति होती है। मतलब इसमें तीन अवस्थाएं हैं। एक तो ऑलरेडी उसका मन रज और तम से विकृत हो चुका है, रज और तम की अधिकता की वजह से उस व्यक्ति का मन विकृत हो चुका है, साथ ही साथ दोष अधिक प्रमाण में विकृत हो चुके हैं। उसी व्यक्ति ने समल विषम ऐसा आहार लिया है, और जो भी आहार लिया है वो विधिवत आहार नियमों के हिसाब से नहीं लिया है। ऐसा अवस्था में फर्दर दोष प्रकोप होता है। वही प्रकोपित दोष, यहां तक एक अवस्था खत्म हो गई, वही प्रकोपित दोष मन को और विकृत करते हैं, जो ऑलरेडी उपहत हो चुका है उसको और विकृत करते हैं, और जो इंद्रियों का अधिष्ठान हृदय है उसको भी उपहत करते हैं, उसको भी विकृत कराते हैं। इस तरह से एक सेकंड कंडीशन हो गई।
इस सेकंड कंडीशन में भी अपस्मार के सारे लक्षण हमें दिखाई नहीं देंगे, अपस्मार हमें नहीं दिखाई देता है। अपस्मार के पूर्व रूप दिखाई दे सकते हैं, कई अन्य मानसिक व्याधि हमें दिखाई दे सकते हैं, मन की विकृतियां दिखाई दे सकती है, लेकिन अपस्मार वहां तक दिखाई नहीं देगा, अपस्मार के लक्षण वहां तक नहीं है, अपस्मार की संप्राप्ति तब तक पूरी नहीं हुई है। अब इस सेकंड अवस्था में भी अगर वह व्यक्ति काम, क्रोध, भय, लोभ आदि से ग्रस्त हो जाता है, इनके अधीन हो जाता है, तो जब भी ये इन चीजों के अधीन वो व्यक्ति हो जाता है, तब उसमें अपस्मार की निर्मित होती है। ये काम, क्रोध, भय, लोभ आदि का अर्थ क्या होता है, ये हमने उन्माद में भी देखा था। इसको संक्षेप में देखेंगे। काम मतलब किसी चीज की लालसा रखना, किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी टेस्ट की, किसी भाव पदार्थ की अधिक आसक्ति रखना, वो मुझे चाहिए, वो पाने के लिए बहुत कोशिश करना, उसके आसक्ति होना, इसको काम कहते हैं। क्रोध गुस्सा बहुत आना, किसी भी चीज पे गुस्सा होना। भय किसी चीज का डर लगना। लोभ मतलब किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को खुद का बनाने के लिए कोशिश करना। काम और भय में एक बेसिक डिफरेंस है कि काम मतलब किसी चीज की आसक्ति रहना और उसको पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, लेकिन किसी की दूसरे की वस्तु को छीनकर मेरा कर लूं, ऐसा उसमें भाव नहीं होता है। जैसे किसी को मीठा पसंद है तो वो हमेशा मीठा खाते रहता है, लेकिन किसी की प्लेट में से छीन कर या किसी की वस्तु को छीन कर वो मीठा नहीं खाता है, वो हमेशा मीठा खाने लगता है। या फिर किसी को बहुत पढ़ना पसंद है तो वो पढ़ते रहता है। ऐसा ये जो चीजें ज्यादा पसंद होती है उसको काम कहते हैं। और लोभ उसे कहा जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को छीनकर मेरी बनाना, ये लोभ होता है। मतलब जिसमें असूया होती है, छीनने की भावना होती है, चोरी करने की भावना होती है। ठीक है, तो किसी अन्य का व्यक्ति का फोन, वो फोन मुझे चाहिए, उसके जैसा मैं खरीद लूं, ऐसा नहीं होता है। उसके हाथ में जो फोन है वही फोन मुझे चाहिए, ये भाव रखना मतलब लोभ होता है। मोह माने सही गलत में फर्क न कर पाना, या मोहित हो जाना, कंसेप्ट क्लियर न हो पाना, या डिसीजन मेकिंग पावरफुल न हो पाना, ये जिसमें संभ्रम निर्माण होता है, कंफ्यूजन होता है, वो मोह होता है। हर्ष माने अति उत्साहित होना, शोक माने बहुत गम में डूबे रहना, चिंता मतलब अधिक चिंता करना, जो चिंते विषय नहीं है, जो चिंता करने लायक चीजें नहीं, उनका भी अधिक विचार करते रहना। उद्वेग मतलब अधिक इसमें इरिटेबिलिटी जो होती है, अधिक इरिटेबल रहना, ये इसमें आता है। इनके अधीन जब ये व्यक्ति जाता है तो उसको अपस्मार की उत्पत्ति उसमें होती है। अभी अपस्मार की उत्पत्ति का हमने अपस्मार के प्रकार देख लिए, किस व्यक्ति में होगा, उसके लक्षण कैसे होंगे, संप्राप्ति हमने देख ली। आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह से जो अपस्मार शुरू हो जाता है, इसका स्वरूप कैसे है, इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कि किस चीज को, किस अवस्था को हम लोग अपस्मार कह सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ये भी आपका श्लोक रिसाइटेशन के लिए, इस पे आपको एमसीक्यू ऐसे क्यों आ सकता है कि अपस्मार का स्वरूप संक्षेप में स्पष्ट करिए, या फिर अपस्मार के संप्राप्ति और स्वरूप स्पष्ट करिए, अपस्मार का स्वरूप और पूर्व रूप स्पष्ट करिए, ये आपको पूछा जा सकता है, या एमसीक्यू इस पे पूछा जा सकता है। अपस्मारं पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवा प्लवाद प्लवाद संप्लवाद विभत्स चेष्टा अवस्थिकम तमः प्रवेशम आचक्षते। अपस्मारं पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवाद ही संप्लवाद विभत्स चेष्टा अवस्थिकम तमः प्रवेशम आचक्षते। अपस्मार उसे कहते हैं जिसमें स्मृति, बुद्धि, सत्व इनका संप्लव हो जाता है, इनकी विकृति आ जाती है, स्मृति नाश हो जाता है। स्मृति में जो भी स्मृतियां होती है, जो भी यादें होती है, वो भूल जाता है या फिर विकृत हो जाती है, उनका विषमता आ जाती है, स्मृति का नाश हो जाता है।
बुद्धि के जो कार्य है वो विकृत, धी धृति स्मृति, ये जो बुद्धि के कार्य है वो विकृत हो जाते हैं। सत्व के जो विषय है, सत्व के जो कार्य है, चिंते विचरे उय्य ध्येय संकल्प, ये जो सारी चीजें हैं, या मन के जो प्राकृत कर्म है, मन के जो विषय है, वह विकृत हो जाता है। सत्व माने मन होता है, तो इनकी विकृति जिस अवस्था में आ जाती है उसको अपस्मार कहते हैं। इनमें अपस्मार में स्मृति, बुद्धि और सत्व की विकृति आती है, इनके कार्यों में विकृति आती है। साथ ही साथ ये होते हुए इसके साथ उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति विभत्स चेष्टा अवस्थिकम तमः प्रवेशम आचक्षते, इनकी विकृति होते हुए, इनकी विकृति, इन चीजों की स्मृति बुद्धि सत्व का विकृति होते हुए वो व्यक्ति विभत्स चेष्टा करते हुए, विकृत शरीर की चेष्टाएं करते हुए, शरीर की विकृत हलचल करते हुए वो तम प्रवेश उसको हो जाता है, मतलब उसको ब्लैकआउट हो जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तम प्रवेश मतलब ब्लैकआउट हो जाना और अनकॉन्शियस हो जाना उसको कहते हैं। तो उस व्यक्ति में तीन अवस्थाएं होती है। एक तो स्मृति बुद्धि और सत्व का विकृति या नाश हो जाना, साथ ही साथ वो विभत्स चेष्टाएं करते हुए उसमें तम प्रवेश होता है। ऐसे तीन अवस्थाओं से जो व्यक्ति गुजरता है उस अवस्था को अपस्मार कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका अपस्मार का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, अभी अपस्मार का स्वरूप हमने देख लिया। आगे बताते हैं कि इस तरह से जो अपस्मार निर्माण होने वाला है उसके पूर्व रूप क्या होते हैं। संप्राप्ति में जब संप्राप्ति स्थान संश्रय तक पहुंच के दोष स्थान संश्रय करने शुरू कर देते हैं, उस अवस्था में लक्षण शुरू नहीं होते हैं, पहले पूर्व रूप निर्माण होते हैं। तो वो पूर्व रूप क्या होते हैं, तस्य इमानि पूर्व रूपानि भवन्ति तद्यथा भ्रूव्युदास, उनकी जो भुएं होती हैं, आईब्रोज होते हैं, वो उनका व्युदास होता है, मतलब वो विकृत हलचल करने लग जाता है। ऐसे जो आईब्रोज उड़ाने लग जाएगा, या फिर एक ही आईब्रो को की हिलाने लगेगा, या दोनों की विकृत ऊपर नीचे हिलाने लगता है, या वो अपने आप हिलते हैं, तो ये अपस्मार का पूर्व रूप है। सततम अक्ष्णो वैकृतम, सतत आंखों की विकृतियां उसमें होती है, आंखें घूमती रहती है, आंखें तिरछी हो जाती है, स्क्विंट जैसे दिखने लग जाती है, या तिरछा देखने लग जाता है, या अप्रोलिंग ऑफ आईज बार बार कर वो हो रही है, ऐसे सिम्टम दिखते हैं। तो आंखों के आई बॉल की मूवमेंट विकृत तरह से, वो नॉर्मल से छोड़ के विकृत आईबॉल की मूवमेंट उसकी होती रहती है। अशब्द श्रवणम, जो शब्द नहीं है उनका श्रवण होना। जैसे हेरा फेरी मूवी में आपने देखा होगा कि सुनील शेट्टी को जब भी अक्षय कुमार उनसे के साथ कोई फ्रॉड वाली चीज करने वाला होता है, जब वो साइन करता है तब उसको एक कवि की आवाज या फिर एक सॉन्ग सुनाई देता है, तो वो क्या है, ये वो प्रेजेंस नहीं है लेकिन उसको वो सुनाई दे रहा है, मतलब वो अशब्द श्रवण उसको होता है। वो तो वहां पे ह्यूमर के लिए, कॉमेडी के लिए यूज किया गया है, लेकिन उस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो वो उस तरह से जिनको अशब्द श्रवण, जो शब्द नहीं है, जो आवाजें नहीं है, उनका आवाज उसको सुनाई देना, वो सुनाई देना, उसको अशब्द श्रवण कहता है। लाला सिंघानक प्रश्रवणम, लाला और सिंघानक का श्रवण होना, मतलब लाला स्त्राव होना, मुख से सलाइवेशन, सलाइवा एंगल ऑफ माउथ से सलाइवेशन ड्रिपलिंग होते रहना, या पूरे मुख से सलाइवेशन होते रहना, या नाक से आपका उस व्यक्ति का जो नासामल है, जो म्यूकस है, नेजल कैविटी में जो म्यूकस तैयार होता है, वो उसका स्त्राव होते रहना, ये भी अपस्मार का पूर्व रूप है। आगे अनन्नाभिलाषणम अरोचकम अविपाको, अनन्नाभिलाषा, कुछ खाने पीने की इच्छा न होना, अरोचक होना, जो खा रहे उसके टेस्ट न लगना, अविपाक, जो खाया है उसका विपाक न होना, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट न होना, उसका विदाह होना, हृदयोग्रह, हृदय में चेस्ट कंजेशन होना, हृदय में जकड़ाहट में, हृदय प्रदेश में जकड़ के रखा है, जकड़ाहट महसूस होना,
कुक्षेर आटोपो, कुक्षे में गुड़गुड़ाहट होना, गुड़गुड़ा आवाज आते रहना, ये कुक्षी आटोप का कहा जाता है कि पेट में गुड़गुड़ आवाज करते हुए वेदना होना। दौर्बल्यम अस्थि भेदो अंग मर्दो, दुर्बलता आ जाना, अस्थि भेद उसके बोन टूट रहे हैं इस तरह से उसको वेदना होना। अंग मर्द पूरे शरीर को कोई दबाकर तकलीफ दे रहा है इस तरह से अंग में मर्दन जैसी पीड़ा होना, ये अंग मर्द उसको उसमें अपस्मार के पूर्व रूप में होता है। मोह तमोसो दर्शनम मूर्छा भ्रम भ्रमश्च अभीक्ष्णम स्वप्ने च, उसमें मोह होना मतलब कंफ्यूजन डेवलप होना, डेलीरियम जैसी कंडीशन होना, सही गलत में भेद न कर पाना, या करूं या न करूं, इसमें कोई भी चीज करूं या न करूं उसमें डिसीजन न ले पाना, ये मोह होता है। तमोसो दर्शनम, उसमें ब्लैकआउट्स होते हैं, उसको सिंकोप जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, वो होता है। मूर्छा, वो कभी उसको अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, सिंकोप हो जाता है। भ्रम, चक्कर आती है, वर्टाइगो डिजीनेस महसूस होता है। आगे अभीक्ष्णम तमश्च अभीक्ष्णम स्वप्ने च, उसको विकृत तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं, विचित्र स्वप्न दिखाई देते हैं, उसमें उन सपनों में वो मद नर्तन व्यधन व्यथन वेपन पतनादि, उसको मद के स्वप्न दिखाई देते हैं, वो शराब पिया हुआ है या फिर किसी चीज की वजह से वो डिलीरियम में है ऐसा स्वप्न दिखाई देता है। नाच रहा है, उसको कोई मार रहा है, व्यथा हो रही है, दर्द हो रहा है, कहीं पे बांध के रखा है या फिर गिर पड़ा है, इस तरह से उसको सपने दिखाई देता है। ततो अनंतरम अपस्मार अभिनिवृत्ति एवचो, और इन पूर्व रूपों की निर्मुक्ति होने के बाद, पूर्व रूप दिखाई देने के बाद तुरंत ही उसको अपस्मार के वेग आने शुरू हो जाते हैं, अपस्मार व्याधि के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो उस अपस्मार व्याधियों के जो लक्षण हैं वो कैसे होते हैं, वो कौन से लक्षण होते हैं, इसके बारे में बताते हैं। अभी पहले शुरुआत में हमें 4 तरह के अपस्मार बताए गए थे, वात निमित्त, पित्त निमित्त, कफ निमित्त और सन्निपात निमित्त। तो उस दोषों की अवस्था से उन प्रकार के प्रकारों के हिसाब से यहाँ पे लक्षण बताए गए थे कि वात निमित्त अपस्मार के लक्षण क्या रहेंगे, पित्त निमित्त के कौन से रहेंगे, कफ निमित्त के कैसे रहेंगे, सन्निपात निमित्त अपस्मार के क्या लक्षण रहेंगे। वो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये वात निमित्त अपस्मार है, पित्त निमित्त अपस्मार है, तो इन लक्षणों के हिसाब से हमें समझ में आएगा। इसमें आपको बहुत से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि उत्पीड़िताक्ष किस उन अपस्मार प्रकार का लक्षण है, या अतीत अति अवधातम ग्रीवम ये किस अपस्मार का लक्षण है, ये ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे हर एक शब्द पे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू। रहा सवाल ऐसे क्यों एलएक्यू का, तो अपस्मार के प्रकार का नाम निर्देश करके उनका लक्षण बताइए, ये पूछा जा सकता है। अपस्मार के पूर्व रूप बता के प्रकार अनुरूप लक्षण बताइए, ये पूछा जा सकता है। या फिर वातज अपस्मार का लक्षण बताइए, पित्तज अपस्मार का लक्षण बताइए, कफज अपस्मार के लक्षण बताइए, ऐसे ऐसे क्यों पूछे जा सकते हैं। ऐसे अन्य अलग अलग तरह से आपको प्रश्न इस टॉपिक पे आ सकते हैं। देखते हैं वातज अपस्मार के प्रकार क्या होता है, आप वातज अपस्मार में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तत्र इदम अपस्मार विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा अभीक्ष्णम अपस्मरंतम, उस व्यक्ति में बार बार अपस्मार के वेग आते हैं, जो अपस्मार के बुद्धि स्मृति चेतना का विकृति हो जाती है, अभीक्ष्ण चेष्टा करते हुए वो उसमें तमो प्रवेश निर्माण होता है। ये जो वेग आते हैं, ऐसा जो वेग है इसमें वातज अपस्मार में बार बार आता है, फ्रिक्वेंटली आते रहता है और कम टाइम ड्यूरेशन में आता है, मतलब हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में से शॉर्ट ड्यूरेशन में बार बार इसमें अपस्मार के जो वेग है वो आते रहते हैं। क्षणेन संज्ञा प्रतिलाभ मानम, और इसकी जो संज्ञा है, जो अपस्मार में स्मृति बुद्धि और
चेतना का विभ्रम होते हुए वो विभत्स चेष्टा करते हुए तम प्रवेश में चले जाता है। तम प्रवेश मतलब वो अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाता है। अनकॉन्शियस स्टेट में से कॉन्शियसनेस उसका रिगेन कब हो जाता है? क्षण, एक ही क्षण में, तुरंत ही, बहुत ही जल्दी, क्षणेन संज्ञा प्रतिलाभमानम, अनकॉन्शियस स्टेट में से कॉन्शियसनेस उसको तुरंत आ जाता है। ज्यादा देर उसका अनकॉन्शियस स्टेट नहीं रहती है, तुरंत क्षण में ही उसको कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाता है। आगे उत्पिंड तक अक्षम, उसकी आंखें बाहर निकली हुई है ऐसी दिखाई दे रही है, आंखें आईबॉल्स बाहर प्रोट्रूड होने शुरू हो जाते हैं। उत्पिंडित अक्षम, आईबॉल बाहर निकल रहे हैं, ऐसा हो जाता है। असामान असामना विलपंतम, और बहुत भयभीत हुआ है, बहुत डरा हुआ है, ऐसी आवाजें करते हुए भागते फिरता है। इधर उधर वो भागता है और इधर उधर दौड़ता है और बहुत डरी हुई आवाज में चिल्लाते हुए वो भागता है, ऐसा उस वातज अपस्मार में दिखाई देता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये शब्द देखिए आगे पूछा जा सकता है, ये किस अपस्मार का लक्षण है या फिर निम्न में से किस व्याधि का लक्षण है। उसमें आपको वातज अपस्मार लिखा होगा तो वातज अपस्मार लिखा होगा तो वातज अपस्मार उसको सिलेक्ट करना है। उद्वंतम फेनम, उद्वमंतम फेनम, मुख से फेन जैसे आ जाता है, जो फोम आता है उसकी तरह से, जो साबुन का जो पानी बनाने के बाद उसपे जो झाग होता है, फोम कहते झाग होता है, झाग, मुंह से झाग निकलने लग जाता है। अतीव आत्मात ग्रीवम, अति इव आत्मात ग्रीवम, आत्मात ग्रीवम, आत्मान का अर्थ होता है फूलना, लेकिन यहाँ पे अभिप्रेत अर्थ होता है कि जो ग्रीवा प्रदेश है, जो मन्या प्रदेश है, वो जकड़ जाना, नेक स्टिफनेस आ जाना। नेक स्टिफनेस, इसको एक एप्रोप्रिएट हम लोग शब्द टर्म उसको कह सकते हैं कि नेक स्टिफनेस इस व्यक्ति में आ जाती है। आदमात ग्रीवम, जिसमें नेक स्टिफनेस आ जाती है, ऐसा ये वातज उन्माद सॉरी वातज अपस्मार में दिखाई देता है। ठीक है। अविशुद्धम शिरस्कम, उसका सिर टेढ़ा हो जाता है, जो ये सिर प्रदेश है ये टेढ़ा हो जाता है, किसी ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाता है या फिर टेढ़ा हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन से अलग हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। विषम भिन्नता अंगुलिम, उसकी जो उंगलियां है, हाथ पैरों की उंगलियां है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, विकृत हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। अनवस्थितम पाणिपादम, उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ये जो क्या है, ये वेगकालीन लक्षण बताए गए हैं। वेग अवस्था में जब अपस्मार का वेग आया है, उस अवस्था में कैसे कैसे लक्षण दिखाई देंगे ये बता रहे हैं कि अनवस्थित पाणिपादम, उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अरुण परुष शाव नख नयन वदन त्वचा, उसके नख नयन वदन और त्वचा मतलब जो नाखून है, जो आंखें हैं, जो मुख मंडल है, मुख प्रदेश है, और उसकी त्वचा जो है वो अरुण वर्ण की या थोड़ा सा रेडिश कलर की, परुष एकदम ड्राई कड़ी हो जाएगी, हार्डनेस जैसी हो जाएगी, और ब्लैकिश या फिर ब्लैकिश हो जाएगी। क्या क्या हो जाएंगे इस वर्ण के, क्या क्या हो जाएंगे? नख मुख सॉरी नख नयन वदन और त्वचा इस तरह से हो जाएंगे। आगे अनवस्थित चल परुष रुक्ष रूप दर्शनम, और उसको जब वेग काल आएगा, जब तम प्रवेश की शुरुआत हो जाएगी, जब उसका स्मृति बुद्धि और चेतना का विभ्रम हो रहा है और तम विभत्स चेष्टा करते हुए तम प्रवेश में लैंड अप हो रहा है, उस अवस्था में, वेगकालीन अवस्था में उसको अनकॉन्शियस होने से पहले उसको अनवस्थित विकृत, ऐसे विकृत अनवस्थित, जहां पे बहुत अस्ताव्यस्त पड़े हुए हैं, ऐसे चल, बहुत चल मतलब बहुत ही चल गुणात्मक, इधर उधर होते हुए या भागते हुए, दौड़ते हुए, ऐसी चीजें, एक जगह से दूसरी जगह पे तुरंत जाती हुई चीजें, चपल चपल बहुत ही तेजी से इधर उधर होने वाली चीजें, वस्तुएं और दिखाई देगी। परुष ड्राइनेस उसको दिखाई देता, रुक्षता उसको परुष मतलब खरता, ड्राइनेस, हार्डनेस दिखाई देगी, रुक्ष वर्ण दिखाई देंगे,
ऐसे ऐसे रूप उसको उस अवस्था में दिखाई देंगे। और आगे वातलाम अनुपशय, वातल आहार विहार का सेवन किया तो अनुपशय होगा, लक्षणों में क्षय नहीं आएगा, लक्षण कम नहीं होंगे, उल्टा बढ़ सकते हैं। विपरीतो विपरीतो उपशयम च वातेन अपस्मरतम विद्यात। और जो वात के विपरीत आहार का सेवन किया, वात के गुणों के विपरीत आहार विहार का सेवन किया तो लक्षणों में उपशय दिखाई देगा। तो जब भी आपको ये लक्षण ध्यान में रखने होंगे तो आपको 3 से 4 कंडीशंस देखनी होगी। सबसे पहले उसमें वेग कैसे आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और कॉन्शियस लेवल कब आ रहा है, ये एक हो गया। कि जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे या फिर इसको अगर आपको अगर समझने के लिए, इजीली समझने के लिए लेना होगा तो सबसे पहले आपको सबसे ध्यान में रखना क्या है, पहली अवस्था कि वेग कब आ रहे हैं, किस अवस्था में आएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी और कॉन्शियसनेस कब आएगा, वेग कब आएंगे और कॉन्शियसनेस रिगेन कब होगा, ये उसका इंक्लूड होना ही चाहिए। इस पे अगर एमसीक्यू ऐसे क्यों आता है या एलए क्यों आता है, तो जब वेग काल या फिर प्रकारों के आपको बताएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना जरूरी क्या है कि इसमें वेग किस तरह से आते हैं और कॉन्शियस लेवल रिगेन कब होता है। ठीक है, आगे जो स्पेसिफिक लक्षण बताए गए हैं कि वो उसमें मुखस्राव आते हैं क्या, वो चिल्लाता है क्या, वो भागता है क्या, दौड़ता है क्या, जो अन्य लक्षण बताए गए हैं वो कैसे कैसे दिखाई देते हैं, शरीर की विकृति कैसे होती है वो बताया गया, शरीर के हाथ पैरों की विकृति कैसे होगी वो दिखाई देगा। तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि नख नयन वदन मूत्र पुरुष, इनका वर्ण कैसे होता है, शारीरिक वर्ण कैसे होते हैं, पूरे शरीर में दोषों का प्रकोप होके सिर्फ धातुओं की विकृतियां होने वाली क्या, सिर्फ व्याधि के लक्षण दिखाई देने वाले हैं क्या, दोषों का प्रकोप समूचे शरीर में है इसलिए सारे शरीर में भी आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो सार्वदेहिक लक्षण क्या दिखाई देंगे, खासकर नख नयन वदन मूत्र पुरुष के कैसा वर्ण दिखाई देंगे वो आपको ध्यान में रखना है। चौथा आपको देखना है कि उसको किस तरह से उस वेग में उस अवस्था में जब अपस्मार का वेग आ रहा है, वातज अपस्मार का, पित्तज अपस्मार का, कफज अपस्मार का वेग आते समय उसको रूप दर्शन कैसे होता है, किस तरह के रूपों का दर्शन दिखाई देता है। ये मोस्टली आपके जिस जिस रूप का नख नयन वदन मूत्र पुरुष है उसी के साधर्म के ये रूप उसको दिखाई देंगे। उसके अलावा एक आध दूसरा रूप जैसे अनवस्थित, चपल है, ये रूप आपको एक्स्ट्रा उसमें दिखाई देंगे तो वो होगा। और पांचवी कंडीशन आपको ये लिखनी होगी कि किससे उसको उपशय मिलता है, किन हेतु से उपशय मिलता है, किससे अनुपशय मिलता है, ये तो इजी हो जाएगा। सिंपल लिखना है कि वातज के प्रकार लिख रहे हो तो वादज हेतुओं का सेवन करने से, वाक्य गुणात्मक हेतु का सेवन करने से अनुपशय मिलेगा, उसके विपरीत गुणात्मक हेतु का सेवन से उपशय मिलेगा। तो ये सिंपल हो गया। तो इन 5 पॉइंटर्स के साथ आप इसका एक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वातज अपस्मार के लक्षण क्या दिखाई देंगे। पित्तज अपस्मार के लक्षण क्या दिखाई देंगे, या पित्त निमित्त पित्त दोष निमित्त उन्माद के, सॉरी, अपस्मार के लक्षण क्या दिखाई देंगे, उसमें क्या क्या दिखाई देगा। पहले एक पॉइंटर, पहला पॉइंटर उसमें वेग कैसे आएंगे, अभीक्ष्णम अपस्मरंतम क्षणेन संज्ञा प्रतिलाभमानम, इसमें भी अभीक्ष्णस अपस्मरंतम, इसमें भी बार बार आएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी बार बार होगी। क्षणेन संज्ञा प्रतिलाभमानम, इसमें भी संज्ञा क्षण में ही वापस आ जाएगी, जल्दी ही वो कॉन्शियस हो जाएगा, अनकॉन्शियस लेवल में से कॉन्शियस रिगेन, कॉन्शियस लेवल रिगेन उसको तुरंत हो जाएगी। टीकाओं में इसका एक्सप्लेनेशन जब आता है तब बताया जाता है कि फिर वात और पित्त के वेगों में फर्क क्या रह गया। तो वात और पित्त के इसमें डिफरेंस यही है कि पित्त वातज अपस्मार की जो कॉन्शियसनेस रिगेन करने का जो टाइमिंग है, जो कॉन्शियस लेवल वापस आने का जो टाइमिंग है वो पित्त के मुकाबले ज्यादा और कम है। मतलब अगर वात का, पित्त का अगर 2 मिनट में कॉन्शियसनेस आ रहा है तो वात का 1 मिनट में या 30 सेकेंड्स में कॉन्शियसनेस आ जाता है। तो
पित्त के मुकाबले वात में जल्दी कॉन्शियसनेस आ जाता है, दोनों में जल्दी कॉन्शियसनेस आ जाता है। लेकिन इनको दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में से वात निमित्त उन्माद में कॉन्शियसनेस, सॉरी उनमें उन्माद, गलती से बार बार कह रहा हूं, ये अपस्मार का हम लोग देख रहे हैं। तो वातज अपस्मार में पित्तज अपस्मार के मुकाबले जल्दी कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाता है। दोनों में क्षण क्षण क्षणेन संज्ञा प्रतिलाभमानम, दोनों में क्षण में सब संज्ञा प्रतिलाभ हो जाता है, संज्ञा रिगेन हो जाती है, कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाता है। लेकिन फर्क इतना ही है, जब हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो वात का पित्त के मुकाबले वात में कॉन्शियसनेस लेवल जल्दी आ जाता है। जब आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा कि क्षणेन संज्ञा प्रतिलाभमानम निम्न में से किस अवस्था का लक्षण है, और उसमें आपको वात निमित्त, पित्त निमित्त, कफ निमित्त और ए एंड बी ऐसा अगर है तो आपको वात निमित्त, पित्त निमित्त दोनों लिखने हैं, दोनों का आंसर देना है। या फिर वातज निमित्त या पित्त निमित्त, दोनों में से एक ही अगर ऑप्शन है तो वात या पित्त जो भी अवेलेबल है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो दोनों के लक्षण समान है। ठीक है, आगे अवकुचंतम, वो जैसे कबूतर गले में से आवाज निकालता है, गले में से अलग अलग विचित्र आवाजें निकालता है, जैसे कबूतर आवाज निकालता है उस तरह से ये गले से आवाज निकालता है। तो अवकुचंतम ये किस अपस्मार का लक्षण है, तो ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। अस्फालयन्ती भूमि, और ये अचानक से जमीन पे गिर जाता है, जब वेग आता है तो अचानक से जमीन पे गिर जाता है, ये इसका स्पेसिफिक एक लक्षण है। एक पॉइंटर हो गया कि वेग कैसे होंगे, दूसरा पॉइंटर है कि अन्य कौन से लक्षण है, अन्य स्पेसिफिक लक्षण अवकुचन और आस्फालयन्ती भूमि, ये सेकंड पॉइंटर हो गया। थर्ड पॉइंटर आपका क्या है कि उसके नख नयन वदन मूत्र पुरुष, इनका वर्ण कैसे होगा, तो हरित, हारिद्र, ताम्र, नख नयन वदन त्वचा, पुरुष नहीं, नख नयन वदन त्वचा, इनका वर्ण कैसे रहेगा, हरित हरे रंग का, या हरिद्रा के समान पीले रंग का, या ताम्र वर्ण का उनका वर्ण दिखाई देगा। किसका वर्ण, नख नयन वदन और त्वचा का वर्ण हरित, हारिद्र या ताम्र वर्ण का इसमें दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंटर। फोर्थ पॉइंटर में आपको क्या दिखाई देगा कि उसको किस तरह के रूप दिखाई देते हैं, जब उसको अपस्मार का वेग आ रहा है उस टाइम पे उसको लक्षण उस किस स्वरूप के रूप दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बताए हैं, रुधिर रक्तवर्णी उसको दिखाई देते हैं, या फिर आंखें लाल, लाल आंखों जैसे वर्ण दिखाई देते हैं, आंखें उसके लाल पड़ गई हैं, या फिर कोई व्यक्ति लाल आंखों वाला, बहुत भयभीत करने वाला लाल आंखों वाला वर्ण दिखाई उसको दिखाई देता है। रुधिर रुधिरोक्षितो, उसकी आंखें लाल हो जाती है, या फिर वर्ण उसको लाल आंखों वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। उग्र रुधिराक्षितो, उग्र, उग्र मतलब भयभीत करने वाला, और जिससे खुद को हानि पहुंचेगी, आपको मारेगा, उस रुग्ण को वो हानि पहुंचाएगा, उसको पीड़ा पहुंचाएगा, बहुत भयभीत करने वाला, बहुत ही उग्र, भयानक, भयावह ऐसा रूप, और वो उस रुग्ण को हानि पहुंचाएगा, ऐसे दो कॉम्बिनेशन वाला उसको रूप दिखाई देता है, उसको उग्र कहा जाता है। उग्र की टीका बताई जाती है कि वो उग्र मतलब बहुत भयभीत करने वाला, साथ ही साथ पीड़ा पहुंचाने वाला है, ऐसा उसका रूप है, पीड़ा पहुंचाएगा ऐसा लगता है, उसको उग्र कहते हैं। भैरव उसे कहते हैं कि जो सिर्फ उग्र है, जिससे उग्र दिखाई दे रहा है, उग्र मतलब जो भयभीत कराने वाला है, उसका जो स्वरूप है वो भयावह है, भयानक है, लेकिन उससे आपको पीड़ा पहुंचेगी ऐसा लगता नहीं है, इसको भैरव कहते हैं। आगे दीप्त, बहुत ज्वाला, दीप्त ज्वाला जैसी होती है उस तरह बहुत ही प्रकाशमान दीप्त ऐसे रूप दिखाई देते हैं। आगे दीप्त रुषितम रूप दर्शिनम, इस तरह के उसको रूप दिखाई देते हैं। ये हो गया आपका चौथा पॉइंटर। पांचवें पॉइंटर में क्या दिखा लिखेंगे, या पांचवा पॉइंटर क्या है, पित्त नाम अनुपशय, पित्तज आहार विहारों का, पित्तज के गुणात्मक हेतुओं का सेवन किया तो अनुपशय मिलता है, लक्षणों में उपशय नहीं होता है,
उल्टा बढ़ जाते हैं और पित्तल के विरुद्ध आहार विहार का, पित्त के गुणों के विरुद्ध आहार विहार का सेवन किया तो उससे उपशय मिलता है। और पित्तेन अपस्मारत्व विद्या, इस तरह से ये पित्तज अपस्मार यहाँ पे बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कफज अपस्मार। कफज अपस्मार के लक्षण क्या बताते हैं? कफज अपस्मार में संज्ञा वेग कैसे आते हैं? चिरात अपस्मरंतम, इसके जो अपस्मार के वेग हैं ये बार बार नहीं आते हैं, बार बार मतलब उसका जो ड्यूरेशन है शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है, वात और पित्त के समान शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं आते हैं, ये बहुत लंबे समय के बाद आते हैं, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीनों के अंतराल में या 1 साल के अंतराल में, ऐसे चिरात अपस्मरंतम, इसके वेग बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। और जब भी आते हैं तब चिरात संज्ञा प्रतिलाभमानम, इसमें जो कॉन्शियसनेस रीगेन जो होता है ये बहुत देर बाद होता है, मतलब पेशेंट लंबे समय तक अनकॉन्शियस रहता है। ठीक है। पतंतम, जमीन पे पड़ता है। आस्फालयन्ति भूमि, ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। और पतंतम, गिर जाता है, ये कफज अपस्मार का लक्षण है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक लक्षण हो गया। अवकुजंतम ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। कफज अपस्मार में पतंतम, गिर जाता है। अति विकृत चेष्टम, और इसकी जो विकृत चेष्टाएं हैं वो बहुत कम मात्रा में होती है। जिस तरह से वातज अपस्मार में बताया गया था कि विकृत हाथ पैरों, उंगलियों की, हाथ पैरों की जो विकृतियां हैं वो अधिक प्रमाण में होती है, इसके मुकाबले कफज अपस्मार में बहुत कम जो विकृत चेष्टाएं करते हुए जो रुग्ण गिरता है वो अल्प प्रमाण में विकृति चेष्टाएं होती है। या फिर जो सीजर्स में एब्सेंट सीजर वाला जो प्रकार है उस तरह से कि बहुत कम प्रकार में, बहुत कम विकृत चेष्टाएं उस व्यक्ति में, जब अपस्मार का वेग आता है उस समय पे बहुत कम प्रकार की विकृत चेष्टाएं होती है, बहुत मिनिमल विकृत चेष्टाएं उसके शरीर की होती है। आगे लाला उद्वमंतम, उसका लाला उद्वमंतम, मुख से लाला स्राव होते रहता है। ये हो गए कि ये 3 स्पेसिफिक लक्षण हो गए। आगे ये दूसरा पॉइंटर हो गया। तीसरे पॉइंटर में देखेंगे कि उसके नख, नयन, वदन, त्वचा के वर्ण कैसे होते हैं? शुक्ल, शुक्ल वर्ण का, व्हाइटिश कलर के नख, नयन, वदन और त्वचा जो है ये शुक्ल या व्हाइटिश रंग की हो जाती है, व्हाइटिश कलर की हो जाती है। आगे उसको रूप दर्शन, चौथा पॉइंटर, रूप दर्शन कैसे होता है? शुक्ल, व्हाइटिश, गुरु, बहुत बड़ा या हेवी ऑब्जेक्ट, स्निग्ध, मॉइस्चर वाले या स्निग्ध गुण वाले, रूप दर्शन, स्निग्धम रूप दर्शन, उसको रूप कैसे दिखाई देते हैं? शुक्ल, गुरु और स्निग्ध रूप दिखाई देते हैं। ये होगा चौथा पॉइंटर। पांचवा पॉइंटर उपशय अनुपशय, उसका अनुपशय श्लेष्मला अनुपशय, श्लेष्मल आहार विहार का, श्लेष्म के गुणात्मक हेतुओं का सेवन करता है तो अनुपशय होता है, उसमें के लक्षणों में, व्याधियों के लक्षणों में बढ़ोतरी होती है ना कि कमी होती है। और उसके विपरीत कफज के, श्लेष्मा के हेतुओं के विपरीत, श्लेष्मा के गुणों के विपरीत हेतु का सेवन किया तो उससे उपशय मिलता है। विपरीत तो उपशयम, श्लेष्मना अपस्मरंतम विद्यात्। इस तरह से ये श्लेष्म निमित्त अपस्मार जो है इसके बारे में यहाँ पे, इसके लक्षणों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। आगे बताते हैं कि सन्निपात अपस्मार में, सन्निपातिक अपस्मार में, सन्निपात निमित्त अपस्मार में क्या लक्षण दिखाई देंगे उसके बारे में बताते हैं। समवेतम, समवेतम सर्वलिंगम अपस्मारम सन्निपातिकम विद्यात्, और सन्निपातिक अपस्मार में तीनों दोषों के एकत्रित लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब वातज उन्माद के भी, सॉरी मैं बार बार उन्माद कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिए, ये अपस्मार हम लोग हैं। जब भी सन्निपातिक अपस्मार होता है उसमें वातज, पित्तज और कफज, ये तीनों अपस्मार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तब असाध्यम आचक्षते, और इस तरह का जो सन्निपात निमित्त अपस्मार है वो असाध्य कैटेगरी में चले जाता है, वो साध्य नहीं होता है, वो असाध्य अवस्था होती है। जो भी इसी में हमें साध्य असत्य भी समझ में आ गई। जो वात, पित्त और कफ निमित्त अपस्मार है वो साध्य होते हैं और जो सन्निपातिक होता है वो असाध्य होता है।
ठीक है, इस पे आपको एमसीक्यू आएगा कि अपस्मार का कौन सा प्रकार असाध्य है, या निम्न में से अपस्मार का कौन सा प्रकार साध्य अवस्था का है, निम्न में से कौन सा अपस्मार का प्रकार साध्य है, ये पूछा जाएगा। इति चत्वारो अपस्मारा व्याख्याता, इस तरह से चार प्रकार के जो अपस्मार है इनकी व्याख्या की गई है, ये यहाँ पे खत्म हो गई। आगे बताते हैं कि अपस्मार चार ही तरह के होते हैं क्या, जिस तरह से उन्माद में आगंतुक का प्रवेश होता है, आगंतुक प्रकार का अपस्मार उन्माद होता है, वैसा अपस्मार में भी होता है क्या, इसके बारे में चर्चा करी जाती है, इसके बारे में इस श्लोक में बताते हैं। तो देखते हैं, तेषाम आगंतुर अनुबंधो भवति एव कदाचित तत् उत्तर काल उपदेक्षाम तस्य विशेष विज्ञान यथोक्त लिंगैः लिंगाधिक्यम दोषलिंगम अनुरूपम च किंचित। अभी जो अपस्मार है इसमें कदाचित कभी कभार इसमें जो अपस्मार के प्रकार बताए गए हैं, चार प्रकार का अपस्मार बताए गए हैं, इन अवस्थाओं में कभी कभार आगंतु भाव का अनुबंध हो जाता है। आगंतु मतलब जो देवग्रह आदि जो आगंतु भाव है इनका अनुबंध होता है। कभी कभी अपस्मार के चार प्रकारों के साथ आगंतु भाव का भी अनुबंध होता है। ऐसा जो अपस्मार होता है जहां पे दोषज अपस्मार के साथ आगंतु भाव का अनुबंध हो चुका है, उनकी व्याख्या, उनके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है, उनके बारे में जो अन्य डिटेल्स है वो उत्तर काल में हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर काल में उसका बताया गया। उत्तर काल मतलब इसके बाद जब भी अपस्मार का वर्णन आएगा वहां पे बताया जाएगा। मतलब इसके बाद कहां पे अपस्मार का वर्णन आने वाला है, अपस्मार चिकित्सा अध्याय में हमें अपस्मार का वर्णन दिखाई देगा। तो उस समय उस आगंतु अनुबंध वाले अपस्मारों के विशेष ज्ञानों के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग लिंग देखेंगे, उसके लक्षण देखेंगे, उनके स्पेसिफिक लक्षणों में जो वृद्धि होती है वो देखेंगे, दोष और दोषज उन्माद और दोषज अपस्मार और अनुबंध वाला आगंतु, इनके लक्षणों की स्वरूप हम लोग देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग आगे उत्तर काल में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें से हमें समझ में आता है कि अपस्मार बेसिकली सिर्फ चार होते हैं। कोई भी अपस्मार हो इन चारों प्रकार का ही होता है, या तो वात निमित्त होगा, पित्त निमित्त होगा, कफ निमित्त होगा या सन्निपात निमित्त होगा। अगर इसमें आगंतु का हम लोग कंसिडरेशन करें तो आगंतु अवस्थाएं अनुबंध के स्वरूप में होती है, हो सकती है। मतलब वात अपस्मार के साथ ग्रहादि का अनुबंध हो गया, पित्त अपस्मार के साथ ग्रहादि का अनुबंध हो गया, कफ के साथ हो गया, सन्निपात के साथ हो गया, अनुबंध हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल अपस्मार वो नहीं होता है। उसके बारे में आगे हम लोग अपस्मार चिकित्सा अध्याय में डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि अपस्मार के प्रकार क्या होते हैं, उसके हेतु, लक्षण, संप्राप्ति, ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं। आगे बताते हैं कि अपस्मार, इस तरह से जो अपस्मार हो गया उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी, उसको ट्रीटमेंट किस तरह से, उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, बेसिक फंडामेंटल ट्रीटमेंट के क्या रहेंगे। हितानि अपस्मारिभ्य तीक्ष्णानि संशोधनानि उपशमनानि च यथास्वं मंत्रादीनि च आगंतु संयोगे। अब जब अपस्मार की चिकित्सा करने का समय आता है तो अपस्मार की चिकित्सा के लिए हितकर चिकित्सा कौन सी होगी। अपस्मार में हितकर चिकित्सा किस तरह से होगी, जिसमें हमें तीक्ष्ण संशोधन करना होगा। अपस्मार में हितकर चिकित्सा कौन सी होगी, तीक्ष्ण संशोधनानि, तीक्ष्ण संशोधन करना पड़ेगा, उपशमन करना पड़ेगा, यथास्वम, जब जब तीक्ष्ण शोधन लगेगा तब, जब शोधन लगेगा तब तीक्ष्ण शोधन करना है, जब शमन लगेगा तब शमन करवाना है। जब जहां जिस अवस्था की, जिस प्रकार की अवस्था है
उस प्रकार की चिकित्सा करनी होगी, जिसमें अगर शोधन लग रहा है तो तीक्ष्ण शोधन, शमन लग रहा है तो शमन कराना पड़ेगा। और अगर आगंतुक का उसमें अनुबंध है, आगंतुक का उसमें संयोग है, तो साथ ही साथ मंत्र आदि, मंत्र अरिष्ट, औषध, बंध आदि, प्रायश्चित, ये जो आदि आगंतुक ग्रह आदियों की चिकित्सा करने की जो प्रणाली है, मंत्र आदि जो चिकित्सा बताए गए हैं, सत्व व्यापश्रय, दैव व्यापश्रय चिकित्सा बताई गई है, इसका भी अवलंब करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि अपस्मार में बेसिकली आपको तीक्ष्ण शोधन, शमन, और अगर अनुबंध आपका आगंतुक का है तो मंत्र आदि चिकित्सा उसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, युक्ति व्यापश्रय, दैव व्यापश्रय, ये चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी, दोनों तीनों चिकित्सा आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया कि अपस्मार की चिकित्सा कैसे करनी पड़ेगी। अब इसके आगे यहां तक अपस्मार का अधिकरण खत्म हो गया है कि अपस्मार व्याधि क्या है, उसके हेतु क्या, किसमें होगा, संप्राप्ति कैसी, दोष कौन से, दुष्य कौन से, लक्षण कैसे रहेंगे, पूर्व रूप कैसे रहेंगे, लक्षण कैसे रहेंगे, उसकी चिकित्सा कैसे रहेगी। इस तरह से अपस्मार का जो प्रकरण था, अपस्मार का जो अधिकरण था, वो हमने खत्म कर दिया। इस पे आपको अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, वो हमने उस टाइम पे चर्चा कर लिए हैं। आगे बताते हैं कि निदान स्थान में जो जो व्याधि निर्माण हुए हैं, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कुष्ठ, प्रमेह, कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार, ये जो सारे व्याधि निर्माण बताए, जो 8 तरह के व्याधियों का निदान स्थान में वर्णन आया है, उनकी पूर्व काल में उत्पत्ति कैसे हुई थी, सर्वप्रथम ये व्याधि किस तरह से उत्पन्न हुए थे, इसके बारे में बताते हैं कि इन व्याधियों का क्रम कैसा रहा, कि पहले सबसे पहले क्या निर्माण हुआ, या फिर किस किस तरह से सबसे पहले ये व्याधि की पृथ्वी तल पे, भूतल पे निर्मित कैसे हुई, इसके बारे में बताते हैं। तस्मिन् ही दक्ष दक्षाध्वर ध्वंसे देहिना नानादिषु विद्रवताम विद्रवताम अभिद्रवता द्रवणम तरण धावन प्लवन लंघनादैहि लंघनादैहि देह विक्षोभणैहि पुरा गुल्म उत्पत्तिर भूत। जब दक्ष का यज्ञ का ध्वंस हुआ, दक्ष के यज्ञ का ध्वंस हुआ था, उस समय नानाविध तरह के व्याधि निर्माण हुए थे, नानाविध तरह के रोग निर्माण हुए थे। उन रोगों से बचने के लिए उस इस यज्ञ ध्वंस के प्रकोप से, इस यज्ञ ध्वंस की वजह से निर्माण हुई विकृतियों से बचने के लिए लोग अलग अलग दिशाओं में दौड़ते गए, भागते गए, जिनको जो व्हीकल मिला, जो रास्ता मिला, जो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट मिला, जो जो चीज मिल गई, उसको साथ लेकर भागते हुए, दौड़ते हुए, पानी से तैरते हुए, किसी वाहन पे बैठते हुए, लंबी दूरी तक, दूर दूर तक, चारों दिशाओं में ये लोग वहां से भाग निकले, जिससे कि उस यज्ञ के उद्वंस की वजह से जो विकृतियां निर्माण हुई है, रोग निर्माण हुए हैं, उनसे बचने के लिए ये लोग वहां से दूर भागने लगे। और उस भागने की वजह से, वहां से दूर दूर तक चलते जाने की वजह से, उनमें चलने की वजह से, दौड़ने की वजह से है, पानी में डूबने की वजह से, पानी में तैर के जाने की वजह से, अलग अलग वाहनों पे बैठकर लंबी दूरी तय करने की वजह से, लंघन, दूर दूर तक चलते हुए लंबे समय तक खाना पीना न मिलने की वजह से, लंघन करने की वजह से, देह का विक्षोभ होने की वजह से शरीर में वात प्रकोप हुआ, और उस वात प्रकोप से, वात प्रकोप निमित्त से गुल्म इस व्याधि की निर्मित हुई। उन लोगों में गुल्म इस व्याधि की निर्मित हुई। तो सर्वप्रथम गुल्म इस तरह से निर्माण हुआ। और जब ये लोग
दूर तक जाके किसी एक जगह पे सेटल हो गए। सेटल होने के बाद उनका रोजमर्रा की लाइफ बहुत सेटल हो गई, एकदम सेट उनका एनवायरमेंट हो गया, सिक्योर प्लेसेस पे वो पहुंच गए, उनका व्यवसाय अच्छे से चलने लगा, उनका समाज एकत्रित आके अन्य अलग अलग एक दूसरे को मदद करते हुए अन्य अलग अलग व्यवसाय उसमें बनने लगे। कई लोग व्यवसाय के निमित्त से कोई सधन लोग हो गए, उनमें जो सधनता आने लग गई, उस टाइम पे इन लोगों ने हवि प्राशन करना शुरू कर दिया। हवि प्राशन मतलब, हवि मतलब घृत को कहा जाता है। घृत यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिया गया है। घृत के समान मधुर शीत ऐसे गुणात्मक आहार विहार का अधिक प्रमाण में सेवन करने लगे, जो पचने के लिए जो स्निग्ध है, जो मधुर है, जो शीत है, जो लिक्विड है, ऐसे अन्य बहुत अलग अलग पदार्थों का सेवन करने लग गए, जिनकी वजह से उन व्यक्तियों में संतर्पण होने लगा है, अधिक प्रमाण में संतर्पण होने लग गया। अधिक संतर्पण की वजह से शरीर में मेद धातु जैसे धातुओं की जो प्रमेय में दोष दुष्यों का ग्रुप बताया गया है, कुष्ठ में दोष दुष्य बताए गए हैं, उनकी विकृति होने के कारण कुष्ठ और प्रमेह नामक व्याधियां निर्माण होने लग गए। तो प्रमेह और कुष्ठ किस वजह से होते हैं? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन व्यक्तियों में आने लग गई और उनसे प्रमेह और कुष्ठ नामक व्याधि निर्माण हुए। आगे चलकर और क्या है, इन्हीं जो यज्ञ का ध्वंस हुआ था, उस ध्वंस की वजह से, भय की वजह से, त्रासन की वजह से ये लोग भय त्रास शोक ही, उस यज्ञ के ध्वंस होने के कारण जो भय निर्माण हुआ, लोगों को त्रस्तता निर्माण हुई, जो डर उनके शरीर में महसूस उनको होने लगा, या जो उसको जो भूल नहीं सक रहे थे और शोक में चले गए, ऐसे लोगों में उन्माद व्याधि की निर्मित हुई। ठीक है, तो जो व्यक्ति उसका बल सह नहीं पाए, जो शोक में चले गए, जो भयभीत हो चुके हैं, जो आपके उन्माद के हेतु में आपने पहला हेतु क्या देखा था? भीरु नाम बताया गया था। भीरु मतलब जो डरपोक है, ये बताया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी भय का लक्षण लिया गया है। तो भय त्रास शोक ही उन्मादा नाम, इनसे उन लोगों में उन्माद का निर्मित हो गई। आगे विविध भूत अशुचि संस्पर्शना अपस्माराना, और इन्हीं व्यक्तियों ने जब विविध प्रकार के विकृत सजीव व्यक्तियों को, सजीव वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को, अशुचि जो स्वच्छ नहीं है, जो निर्मल नहीं है, उन चीजों का स्पर्श किया, तो उनको, और स्पर्श किया या उनका रूप दर्शन किया, उसकी वजह से इन लोगों में अपस्मार इस व्याधि की निर्मित हो गई। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम अपस्मार इस तरह से शुरू हुआ। आगे ज्वर कैसे तैयार हुआ? ज्वरस्तु खलु, ज्वर कैसे निर्माण हुआ? वो महेश्वर ललाट प्रभवा, जो शंकर भगवान है, उनकी तीसरी जो आंख है, उसके जब शंकर भगवान प्रकोप हो जाते हैं, उनको यज्ञ में नहीं बुलाया गया था, उसकी वजह से उनको अपमानित उन्होंने फील किया, और उसकी वजह से वो जो कथा है, ज्वर निर्मित की कथा है, जब हम लोग ज्वर का डिटेल देखेंगे तब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो जब महेश्वर का कोप हुआ और उनके त्रिनेत्र उन्होंने खोला, उससे ज्वर नामक व्याधि की निर्मित हुई। तत् संतापात रक्त पित्तम, और उसी ज्वर के संताप की वजह से रक्त पित्त की निर्मित हुई। अति व्यवाया पुनः नक्षत्र राजस्य राजयक्ष्मा इति, और नक्षत्रों का राजा जो चंद्रमा बताया गया है, नक्षत्रों के राजा ने जब अति व्यवाय किया, अति सेक्सुअल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व हुए चंद्र, तो उनको राजयक्ष्मा नामक व्याधि निर्माण हुआ, इसलिए उसको राजयक्ष्मा कहा जाता है। इस तरह से जो 8 व्याधि इस निदान स्थान में बताए गए हैं, उनकी उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताया गया है।
इस सारी अवस्थाओं पे, इन सारे व्याधियों पे आपको एमसीक्यू एआईपीजीटी में पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे, जहां जहां पे भी एमसीक्यू पैटर्न है वहां वहां पे इन पे आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ज्वर ललाट, महेश्वर ललाट प्रभव किसके बारे में बताया गया है, या ज्वर संताप, ज्वर संतापात आगे डैश डैश ज्वर संताप से किस व्याधि की निर्मित हुई है, या विविध भूत अशुचि संस्पर्श से किस व्याधि की निर्मित हुई है, हविप्राशन से किस व्याधि की निर्मित हुई है, व्याधि देह संक्षोभ से किस व्याधि की निर्मित हुई है, या फिर भय त्रास शोक इससे किस व्याधि की निर्मित हुई है, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आगे इसकी समरी में इस अभी ये जो अपस्मार प्रकरण और व्याधि निर्मिति का क्रम ये सब खत्म होने के बाद अपस्मार का जो फर्स्ट पार्ट है, अपस्मार अध्याय का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा, अपस्मारो ही वातेन पित्तेन कफेन च, वात अपस्मार ये वात निमित्त, कफ निमित्त, वात निमित्त, पित्त निमित्त, कफ निमित्त, और चतुर्थः सन्निपात निमित्तेन प्रत्याख्येय तथा विधि। इसको हम लोगों ने इस तरह से वात निमित्त, पित्त निमित्त, कफ निमित्त और सन्निपात, ये चौथा प्रकार अपस्मार का देखा, जो कि प्रत्याख्येय है, असाध्य है। आगे देखा हमने कि साध्यांस्तु विषजा प्राज्ञा साधयन्ति समाहिता, जो प्राज्ञ व्यक्ति है, जो सुज्ञ व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, उसने साध्य अपस्मारों की चिकित्सा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी देखा, तीक्ष्ण संशोधन यथास्वम शमनैरपि, तीक्ष्ण शोधन करना चाहिए और यथास्वम जब चाहिए तब शमन भी करना चाहिए, ये हमने देखा। यदा दोष निमित्तस्य भवन्ति आगंतुरान्वयाः, और जब आगंतुका, ये तो हो गए दोष निमित्त की चिकित्सा, दोष निमित्त में तीक्ष्ण शोधन और शमन, ये जब जो योग्य है तब वो करना चाहिए। अगर उसमें आगंतुक का अनुबंध हो गया है, भवन्ति आगंतुरान्वयाः, आगंतुक का अनुबंध जब हो जाता है तब उस अपस्मार में तदा साधारणम कर्मम प्रतवंती विषक्विता, जो विषक्वित है, जो श्रेष्ठ विषक है, जिसको औषधियों का पूरा ज्ञान है, उस व्यक्तियों ने, उस वैद्य ने जब दोषज के साथ आगंतुक का अनुबंध है तो उसमें साधारण कर्म करना चाहिए, साधारण चिकित्सा करनी चाहिए। साधारण मतलब यहाँ पे बहुत एकदम नॉर्मल या सिर्फ सिंपल चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे अर्थ नहीं होता है। साधारण चिकित्सा मतलब जो जहाँ पे योग्य है उसका अवलंब करना, जो साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए उसका अवलंब करना, जो मॉड्युलरिटी, जो मॉड्युलरिटी यूज की जा सकती है उस अवस्था के लिए वो सारी चीजें यूज करना। मतलब दोषज के लिए दोषों के शमन के लिए, दोषज अपस्मार की चिकित्सा के लिए दोषज दोषों की तीक्ष्ण शोधन और शमन ये चिकित्सा करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आगंतुक का अनुबंध निकालने के लिए, आगंतुक का अनुबंध होने के कारण मंत्र आदि चिकित्सा भी साथ ही साथ करनी चाहिए। ये हो गई साधारण चिकित्सा, मतलब जो जरूरी है, जो मॉड्युलरिटी जरूरी है वो यूज करना, मतलब साधारण चिकित्सा कहा जाता है। साधारण मतलब जो विशेष चिकित्सा करी जाती है, जिसमें आपको दोषों का भी शमन करना है, दोषोज अवस्थाओं का भी तीक्ष्ण शोधन या शमन से चिकित्सा करनी है, साथ ही साथ मंत्र आदि जो आगंतुक की चिकित्सा है वो भी करनी है। इसको साधारण चिकित्सा कहते हैं। वो जो विषविद है, जो औषधियों का ज्ञाता है, उसने जब दोषज के साथ आगंतुक का अनुबंध है तो साधारण चिकित्सा करनी चाहिए। सर्व रोग विशेषज्ञ सर्व रोग विशारदाः वेशक सर्वामयानन्ति न मोहम निगच्छति, और जो व्यक्ति, जो वैद्य सर्व रोगों का विशेषज्ञ है, जिसको सारे व्याधियों का निदान पंचक पता है, सारे व्याधियों का हेतु, पूर्व रूप, संप्राप्ति की अवस्थाएं, लक्षण किस अवस्था में आ रहे हैं, व्याधि का बल क्या है, रोग का बल क्या है, रोगी का बल क्या है, किस औषधि किस प्रमाण में देनी चाहिए,
कब देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए, इन चीजों का जिसको ज्ञान है, जो इसको पूरी पूरी तरह से जानता है, साथ ही साथ जो औषधियों का पूरी तरह से ज्ञान रखता है, औषधियों के गुण, कर्म, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, एप्लीकेशन, सिनर्जिज्म इफेक्ट हो गया, दो ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन जिसको पता है, कौन सा ड्रग कब देना है, कब बंद करना है, कितने मात्रा में देना है, कितने दिन तक देना है, कब शुरू करना है, कब बंद करना है, कब एक ड्रग बंद करके दूसरा ड्रग शुरू करना है, ऐसी सारी जानकारी जो जिस वैद्य को होती है, जिस चिकित्सक को होती है, वो वैद्य, वो विषय, वो चिकित्सक सर्व आमयान हंती, सारे व्याधियों का हरण करने में समर्थ होता है, सारे साध्य व्याधियों की चिकित्सा करने में समर्थ होता है। उसको कभी भी मोह नहीं होता है, उसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि अभी क्या चिकित्सा करूं, ये कौन सा व्याधि है, अब कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ऐसा उसको मोह नहीं होता है, क्योंकि उसको सारे व्याधियों का, सारी औषधियों का पूरा पूरा नॉलेज है। ठीक है, इति एतद अखिलेन उक्तम निदान निदान स्थान उत्तमम, इस तरह से पूरी तरह से निदान स्थान में निदान के विषयों का और 8 व्याधियों के निदान के विषयों का, मतलब निदान पंचक का पूरी तरह से निरूपण किया गया है, और ऐसा जो स्थान है वह निदान स्थान, उत्तम निदान स्थान कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपस्मार निदान अध्याय का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अपस्मार निदान अध्याय का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने अपस्मार अधिकरण देखा, व्याधियों को उत्पत्ति क्रम देखा, और आगे विषय जो चिकित्सक कैसा होना चाहिए, वो कब हो नहीं पाता, इसके बारे में हमने देखा। आगे हम लोग देखेंगे निदान अर्थकर रोग, जिसमें एक व्याधि किसी और व्याधि को बनाने के लिए कारण होता है, इस अवस्था को निदान अर्थकर रोग कहते हैं। मतलब एक व्याधि जो है वो निर्माण हो चुका है, इसके हेतुओं के सेवन के दोष प्रकोप हुआ, संप्राप्ति हुई, और एक पर्टिकुलर व्याधि निर्माण हुआ, लेकिन इसी व्याधि के कारण कोई अन्य व्याधि निर्माण हुआ, एक व्याधि की वजह से दूसरा व्याधि निर्माण हुआ, तो इस व्याधि का हेतु स्वरूप ये पहला व्याधि कार्य करता है, मतलब इसको निदान हो जाता है, दूसरे व्याधि का निदान के स्वरूप में, दूसरे व्याधि के पॉजिटिव फैक्टर के स्वरूप में पहला व्याधि कार्य करता है, इसलिए इसको निदान ये संज्ञा प्राप्त होती है, निदान अर्थ प्राप्त होता है, इसलिए इसको निदान अर्थकर रोग कहता है। वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।